हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ दीक्षा। तो आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी गाइस, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सरप्राइज़ वगैरह कर लूँ। तो बात है ऐसी है, सबकी बर्थडे में सेलिब्रेशन या फिर केक की कटिंग ये सब नहीं होता है। इवन मेरा बर्थडे भी है, ऐसा है कुछ। जब मैं 10th में थी तब से मैं स्टार्ट किया था केक कटिंग करना है, तो उससे पहले मैं कभी भी केक कटिंग वगैरह नहीं करी थी मेरी ज़िंदगी। लेकिन मेरा फ्रेंड को भी ऐसा ही कुछ था, ये उनका पहला सेलिब्रेशन होने वाली थी। तो सो शी गॉट वेरी हैप्पी। तो मैं उसको स्टेज पर लेकर गई, तो मुझे आगे कर दिया। उनको पता नहीं वो क्या बोलना चाहती थी या फिर नहीं। तो उसने केक वगैरह कट कर दिया, फिर हमने बहुत सारा फ़ोटो भी खींच लिया। फिर उसके बाद हमने खाने पे ऑर्डर किया था एक फालूदा और नूडल्स, उसके साथ एक कुछ राइस था, मैं भूल गई उसका नाम। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर किया था एक गोभी राइस। फिर हमारा बात वगैरह हुआ। शी वॉज़ वेरी हैप्पी गाइस। तो मैं उसे बस इतना ही एक्सपेक्ट करूँगी, वो खुश हो तो फिर उन्हें हमें क्या चाहिए, बर्थडे गर्ल खुश हो तो सब कुछ सही। फिर हमने गई गोलगप्पा खाने के लिए। गोलगप्पा गोलगप्पा भी पानी पूरी के खाने के लिए हम गए थे। तो मैं जब भी मैं पानी पूरी खाना चाहती हूँ, मैं वहाँ पर ही जाती हूँ। अंकल बहुत अच्छा बनाता है। पानी वॉज अल्टीमेट गाइस, वेरी अल्टीमेट। तो हमारा दोस्ती के बारे में भी थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ मैं। इट वॉज़ वेरी एक्सीडेंट गाइस एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड। एंड शी इज़ वेरी, दिल से बहुत अच्छी है वो लड़की। हमारा 5 साल का फ्रेंडशिप है, 5 साल की दोस्ती में हमें कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करी थी गाइस। इट वॉज़ वेरी बिग थिंग है ना, दोस्ती में आप लड़ाई करके भी ना, जैसा आप 5 साल कंप्लीट कर रहे हो, तो इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग। तो फिर हम 11th क्लास में मिली थी। एक्चुअली उसको कुछ बीमार था, आई थिंक जॉन्डिस हुआ था उसको, तो इसलिए वो स्टार्टिंग डेज में कॉलेज अटेंड नहीं कर पाई थी। तो कॉलेज नहीं आया था, तो इसलिए उन्होंने नोट्स मांगने के लिए हमारे पास आ गए। मैं और मेरी दोस्त के साथ बैठी थी। उन्होंने बताया ऐसा मुझे बीमार हुआ था, तो मैं सिर्फ एडमिशन हुई थी, क्लासेस में नहीं अटेंड कर पा रही थी, तो इसलिए आप मुझे नोट्स दे दो। फिर हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर मैं उसको नोट्स भेज दिया। फिर कोविड आ गया, तो फर्स्ट पीयू उतना अच्छा आई थिंक क्लासेस ही नहीं थे फर्स्ट पीयू में। फिर सेकेंड पीयू में मेरी पर्सनल रीजंस की वजह से मेरे एडमिशन बहुत लेट हुई थी। मेरा एडमिशन आई थिंक इट्स आई अबाउट 1 मंथ तो लेट हुई थी मेरा एडमिशन। फिर हम आई थिंक 5 मेंबर्स हमारा ग्रुप था। अब ये एक है, और शादी होने वाली थी ना, वो एक, और उस शादी को अटेंड करने के लिए और भी एक मेंबर आई थी ना, आप तीनों। और एक लड़की है, उसका मौत हो चुकी है, उसके बारे में मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो हम 5 लोग सिर्फ एक ही बेंच में बैठते थे, कुछ भी हो जाए। टीचर्स ऐसे बोलते तुम दूसरे बेंच में जाके बैठो, हम उसका बात नहीं मानते थे। हम एक ही बेंच में बैठते थे। तो हमारा रिलेशनशिप इस तरह हुआ। फिर उसके बाद मैं, और उसका नाम भी बताती हूँ, रक्षिता, हम दोनों सेम ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर बात एक डिफरेंट है, मतलब वो दूसरी कॉम्पिटिशन में गई। हमारा बेसिकली साइंस था पीयू में। तो बस इतना ही है गाइस। मैं बोलती जाओ तो ऐसे बोलती रहूँगी। उसके साथ मेरा तो बहुत मेमोरीज़ है, बहुत मेमोरीज। एंड शी इज़ वेरी गुड गर्ल। ईगोलेस गर्ल यार, बहुत अच्छी लगती है ना उसके साथ रहना, फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करना। आपकी भी ऐसा दोस्त होता है ना, वो आपसे कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, सिर्फ आपकी फ्रेंडशिप। और हम भी उसको वही एक्सपेक्ट करते हैं, या उनसे वो खुश रहे। बस इतना यार दोस्ती में। और क्या एक्सपेक्ट करें हम, वो अच्छे रहे तो हम भी अच्छे। बस इतना ही आज की व्लॉग में। कीप व्लॉगिंग दीक्षा, कीप वॉचिंग दीक्षा व्लॉग्स। मैं व्लॉगिंग बोल रही हूँ इंस्टेड ऑफ वॉचिंग। तो कीप वॉचिंग दीक्षा व्लॉग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, bye bye. Bye bye.